फुलबा के बिहारी लाल की जय। मेरे सदगुरु महाराज जी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, हम 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 16 तक श्रवण किया। आज 17वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। प्रयास करते हैं प्रभु के संदेश को समझने का। तो पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से संदेश दिया कि पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण से संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण के द्वारा किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफल होते हैं, जो हमने इसमें उदाहरण द्वारा भी समझे थे। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 17। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं, रजसो लोभ एव च, प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अब प्रभु कह रहे हैं कि सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। क्योंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। जिस वक्त जो आजकल का समय है, वो कह रहे हैं कि जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए उनके लिए कृष्ण भावनामृत अर्थात परमात्मा की भक्ति में लीन रहने की स्तुति की जाती है। क्योंकि आजकल के समय में कितनी तरह की बीमारियां, कितनी तरह के विचार, अब उतने सात्विकता नहीं रहेगी, ना खान पीन में, ना विचारों में, ना रहन सहन में। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि इस समय को, ये तो बहुत पहले का लिखा हुआ ग्रंथ है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो वो चीजें, सात्विकता कम होती चल जाती है। इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आने वाले समय में अधिक से अधिक परमात्मा की भक्ति की तरफ जुड़ना चाहिए। सत्संग के माध्यम से ही समाज में सतोगुण विकसित होगा। साधु संतों का संग करने से, अच्छे लोगों में उठने बैठने से, विचार से ही सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं के असली रूप को देख सकेंगे। जैसे जैसे उनके अंदर सात्विकपन आएगा, तभी वो चीजों को अच्छे तरह से समझ पाएंगे, देख सकेंगे, उन्हें अच्छे बुरे का पता चलेगा। तमोगुण में रहने वाला लोग पशु तुल्य होते हैं। जो भगवान कह रहे हैं कि जो तमोगुण में, प्रमाद में, मोह में है, वो तो पशु के समान है और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। जैसे पशु है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, उन्हें ठीक से ज्ञान नहीं होता। उसी तरह हमारा भी जो है, जो तमोगुण से भरे हुए हैं, उन्हें भी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखना नहीं आता कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। उदाहरण के लिए, तमोगुण में रहने के कारण लोग ये देख नहीं पाते कि पशु का वध, वे जो जिन पशुओं का वे वध कर रहे हैं, उसके द्वारा वे अगले जन्म में स्वयं मारे जाएंगे। आज जो पशुओं का वध कर रहे हैं, वो ये भूल जाएंगे कि अगली जोनी हमारे कर्मों के अनुसार हम भी पशु के समान बन सकते हैं।
तो हमारे ग्रंथों में पशुवधिक, भगवान ये कहते हैं कि पशुवधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा, जो हाँ, ये आता है, ये श्रीमद् भगवद गीता एक वो आता है, वो पिछले जो बकरा को उसको मारने की कोशिश गीता करता में, है, वो हंस देता आगे गीता से, में, ये उसका हाँ जी, हाँ जी, आता है एक, भागवत में गीता भी में, आती है, गीता में माता चार का महात्मा आता है ना, उसमें महात्म आती में है आता कथा। है। जी जी जी, हाँ। ये उसी तरह परमात्मा यहाँ पे उदाहरण देके बता रहे कि पशु वधिक, जो ये पशु का वध कर रहा है उसको नहीं पता है कि अगले जन्म में वो भी पशु योनि बनेगा, और जिसका ये वध कर रहा है वो इसको फिर करेगा। जब वध यही कर रहा है प्रकृति का या नियम है। जिसके कारण यहाँ लोग जो खाते हैं गलत चीज ऐसी, तो उनके कारण भी, अगर वो ना कोई खाए तो क्यों ऐसा, ये सारा ऐसा बने ही ना, कोई ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। कोई करे ही ना, वाली सिर्फ उसके लिए करते हैं जो। अब यहाँ पर बिल्कुल निषेध कहा गया है कि पशुवध नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई कोई संत महात्मा जैसे कथावाचक होते हैं तो वो अपनी कथा में कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं कि जब कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ था तो बहुत सारी बलि चढ़ी थी पशुओं की, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान जब खुद ही मना कर रहे हैं तो ये बात गलत भी है, क्योंकि वो खुद ही इस फेवर में नहीं थे कि किसी भी पशु का वध किया जाए। तो कई ऐसी भ्रांतियां फैला दी जाती हैं कि पशु वध करना या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। प्रकृति अगर माँ है और सब जीव उनकी संतान है, तो एक चाहे चींटी ही क्यों ना हो, प्रकृति के सामने उसकी भी, जो उस जीव की आवाज है वो प्रकृति सुनती है। मेरे पास तो है उस नहीं बकरे है, की या उस मुर्गे इसके की साथ या बर्तन साफ जो भी होती है, जीव है, 2 3 महीने से उसकी इसी से तरह करता हूँ। उसकी वो जो कितने का, एक पीड़ा होती है वो भी प्रकृति सुनती है और फिर उसका बदला लेती कितने ही। का इसका रेट प्रकृति देखो। का आपदाएं ज्ञान उनके दीदी साथ म्यूट भी कर होती है। बिल्लिन कभी बिल्लिन ਬਾਹਰ कभी ਇਹੀ बाढ़ आ ਕਹਿੰਦੇ रही ਨਾ ਵੀ है। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ हाँ ਤਰ੍ਹਾਂ जी, ਬਰਾਤ ਨੇ शबरी ਦਿੱਤਾ, के ਉਹने भी ਫਿਰ शादी नहीं हाँ, कराई। माता जी शबरी के लिए भी ऐसे ही हुआ था, वो भिलनी जाति हाँ के जी थे। हाँ जी वो तो घर से इसीलिए ही हाँ गई थी कि मेरे कारण इतने हाँ पशुओं की वध हो रहा है। तो इसीलिए वो घर से हाँ भागकर चली गई थी जंगल में कि मैं वहां पर गुरुओं की वो कर लूंगी, मतंग ऋषि के आश्रम में, कि मैं वहां सेवा कर लूंगी, मगर मैं दोबारा घर नहीं जाऊंगी। मतलब शुरू से ही जो परमात्मा अच्छा, से जुड़ी। ये मुझे नहीं पता, अच्छा किया पर बाप बता दिया, तो ये शबरी माता के घर पे ऐसा पशुवध होता था। हाँ वो भिलनी हाँ जाति के वही थे तो ना कह। भैया, भील थे उनके माता पिता, और छोटी आयु में ही विवाह हो जाते थे लड़कियों के। जब वो 10 11 वर्ष की थी तभी उनके, जब माता पिता ने ये तय किया कि अब हाँ, विवाह करना है, तो जब बहुत सारे उन्होंने अपने महल के आगे जब बहुत सारे उन्होंने पशुओं को देखा छोटे छोटे, तो उन्होंने तब माता शबरी ने तब अपनी माता से पूछा कि इतने सारे ये छोटे निर्जीव, ये भेड़ बकरियां ये क्यों लाए गए हैं। तब उन्होंने कहा कि पुत्री ये तुम्हारा विवाह है ना, तो जो सारे आएंगे भील जाति के, तो उनके लिए है, ये तो उत्सव है। तब उन्हें देख के इतनी उनके मन में करुणा जाग गई कि सिर्फ मेरे कारण इतने पशुओं का वध हो रहा है। तो इस कारण वो अब घर से भाग गई थी कि वाह वाह। मैं पूरे जीवन कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन कभी भी विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चा था, उन्हें लगा कि मेरी वजह से पशु वध हो रहा है, तो मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ, तो मैं घर कभी जाऊंगी ही नहीं, कभी विवाह ही नहीं करूंगी। गुरु अर्जुन देव जी को भी आपको पता है, जब एंड पे उनको पता लगा भी आखिरी दिन, उन्होंने गऊ के मार के, गऊ के ऊपर की जो है ना, जो स्किन 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 को कवर करके फिर मेरे को ऐसा जलाने के, तो उन्होंने अपने रावी नदी में अपने आप अपना भगवत धाम को चले गए, अंतर ध्यान हो गए थे। इन्हीं उसका प्यारियां हत्या ना कथा हो, होने गऊ तो हत्या बाद ना ना, हो। बुद्ध बिल्कुल। जी इन्हीं प्यारियां कथा सुनने तो बाद ना, इंडिया इज द बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। वो तो है, जैसे शेम, सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है, कईयों ने मैक्सिमम अमरन बीफ व्रत रखा एक्सपोर्ट हुआ है। इंडिया तो होता कई साधु संत इतने दुखी हैं इस बात के भी, लगता था भी ये हिंदुओं की ये सरकार जो आई है बड़ा है। लेकिन और भी बीफ से, उनसे एक्सपोर्टर से चंदा लेने वाली सरकारें आ गई हैं, बड़े तो बिल्कुल ये होती है शर्मनाक काम है। उनका स्लॉटर इंडिया हाउस बनाने का, देखे इंडिया तो में तो सब बिल्कुल ही
केस को साथ में कंफर्म करना हाँ चाहिए। जी जय कुछ सत्कार, बहुत अच्छा बहुत टॉपिक इसने शर्मनाक लिया। काम है हो रहा है। हाँ जी। गुलाटी जी दिक्कत ने ये होती है बुद्ध भैया कि ने जैसे स्त्रियों में मीनोपॉज हो जाता है, ऐसे गौ माता में भी मीनोपॉज हो जाता है। वो दूध देने लायक या हाँ, वो बच्चे दूध देना पैदा बेचारी करने बंद हो लायक जाती है, बस फिर तो एक वही फिर बात है ना, खाना सारी खिलाना, सेल्फिश दुनिया है ना। चारा खिलाना तो वो बहुत भारी पड़ता है। तो उससे ही वो क्या करते हैं, उनका चारा धीरे धीरे खाना पीना ऐसा कर देते हैं, वो बेचारी निढाल होने लग जाती हैं, बीमार हो जाती हैं। फिर जो है फिर उनको स्लॉटर हाउस में मैं ऐसे कहता हूँ ऐसे थोड़ा कहते हैं सेल्फिश है दुनिया, सब मतलब की दुनिया है, जब तक दूध देती है मैं बोलूं कुछ, ठीक है, बस नहीं तो के बाद। मैं कुछ लेकिन अब बोलूं। धीरे धीरे जो है काफी ऐसी संस्थाएं भी बन रही है जो बीमार और बूढ़ी गाय की सेवा भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी है, लेकिन ये धीरे धीरे मतलब हो रहा है, ये चीजें मैं इस तरफ एक ज्यादा गौशाला माता जो है गौशाला बहुत खोल यंग, रही हैं। बहुत यंग प्रवक्ता है, चित्रलेखा, वो चित्रलेखा जी बीमार जो गाय है उनका इलाज करती हैं वृंदावन बहुत बढ़िया, जी बहुत जी बढ़िया। मैंने देखा है, हॉस्पिटल। देखा है हाँ मैंने जी भी एक उनका बोलना था, आराधन। हाँ एक भी जी बहुत ही सिक्का अच्छी जी। प्रवक्ता है वो। हाँ गौशाला जी, बनी हुई एक ने भी कहना सारियां चाहती थी मैं, तरह दी सारिया नु सत्करतार, ये बुद्ध भैया जी ने बहुत अच्छा बोला है कि इट्स वेरी शेमफुल, और अभी गुलाटी जी ने, कि इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ टिल नाउ। और हाँ आजकल भी इतना कह रहे हैं। और जैसे अभी चर्चा चल रही है गौ माता की, हाँ तो जो गौ माता है ना, चाहे वो बुढ़ी भी हो जाए, जैसे आप कह रहे हैं ना प्राकृतिक रूप से मेनोपॉज वगैरह होता है, हाँ हाँ तो हाँ, एक उसकी बॉडी की भी कैपेसिटी होती है कि वो कितने बछड़े बछड़ियां पैदा कर सकती है, बिल्कुल। उससे ज्यादा नहीं कर सकती। और उसके बाद, और सबसे ज्यादा लेदर का काम इंडिया से ही होता है। ये कि बहुत ही वही दुख ना की कि बात है। उनको खिलाना हाँ, पिलाना पड़ेगा, और स्वार्थ जो से नहीं। आपने अभी चर्चा बीफ की ना कि एक्सपोर्टर से चंदा लेती हैं, बड़े बड़े चंदे लेके बाहर से नाम कुछ भी रख देते हैं, लेकिन हिंदू बहुत स्लॉटर लोग हाउस बोलते के हैं, जो मालिक हिंदू भी हैं, ये भी बता दूं यस, आपको, विच इज बिल्कुल वेरी सैड। बिल्कुल होंगे वेरी सैड। ये लोग बोलते हैं हमें भी कि इतनी गौ माता आप करते हैं, और हाल क्या है गौओं का। तो और दूसरा इसका ये जो अभी, इलाज मुझे जहां तक समझ में आता है कि अगर हम ही कम दूध जो है, हम जैसे नॉर्मली जो होता है ना, दूध की जो जरूरत होती है वो 5-10 साल तक होती है। और जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं हाँ आपकी वो बॉडी में लैक्टस, हाँ कैल्शियम होता है, लैक्टस आपको जो होता दूध है, की लैक्टस है जरूरत ना नहीं उसका। है। तो अगर वो डॉक्टर्स भी कह कंजम्पशन रहे हैं कम हो आजकल, जाए यस। तो ये चीज भी धीरे धीरे कम हो सकती है। हाँ, जिम्मेदार तो डॉक्टर्स हम भी भी कह रहे हैं नहीं, कि दूध की कंजप्शन कम हो जाए। जी बिल्कुल भैया, ये जब हाँ, कम बिल्कुल होगा यहाँ ना। पे ना थोड़ा सा तंग करते हैं, उन लोग बछड़ों को दूध नहीं पिलाते हैं। तो मेरे देश प्यार ने तो बिल्कुल वीगन हो गया था, मैंने भी 3 महीने। अब बिल्कुल। हम वो वाला दूध पीते हैं, स्पेशल आता है जो बॉटल वाले में, हाँ जो जी भैया, शीशे की मैं बॉटल में आमंड आता है, मिल्क है, जो पूरे आमंड लिखा मिल्क होता है है। भी ग्रास फेड है, उनका ख्याल हाँ रखा जी जाता है। पर ऐसे फैमिली ओन्ड जो उस उनका स्पेशल हम कई पहले बिल्कुल। तो बीच में मैं भी पेंसिल्वेनिया से मंगाते थे। आमंड या सोया मिल्क ही यूज करती हूँ। मैं भी आमंड या सोया मिल्क करती हूँ, दूसरा आमंड वाला है, नहीं सोया करती मिल्क हूँ। है, कोकोनट का तो इतना रिसर्च हो कोकोनट गया का है। और ये आलमंड का करना चाहिए, इस बात पे भी आना चाहिए, क्योंकि नकली दूध भी नहीं बनेगा फिर अगर कम हाँ, पीना शुरू करें। नकली दूध इतना बन रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि ये भी डिमांड बहुत ज्यादा है ना, तो इसीलिए सिंथेटिक उनको जो दूध है पनीर, हाँ, वो या डिमांड मेडिसिन कम पनीर का होनी दी चाहिए, जाती है। ये तो बात ये ठीक है। चीज कम होगी ये तो अपने आप उन ਹੁਣ पर भी बोझ कम ਹੁਣ ਤੇ पड़ेगा। डॉक्टर भी मना करते ने घाट ही पियो नहीं पींदा कोई बिल्कुल। एक अब वो बात चीज और नहीं रही कि विशेष है। हड्डियों को मजबूत करना है तो दूध लेना जरूरी है, हाँ, वो हमें ए, सब हट गया। उसकी जगह दूसरी चीजें बहुत है। बहुत बड़ों सारी को चीजें नहीं हैं। चाहिए होता दूध एक्चुअली। और ये दूसरा हमारा दिमाग होता है कि दूध पीना है या कि अगर किसी का शौक है तो उसके दूसरे बड़े ऑप्शन है। तो लेकिन जो है कि जहां हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। एक पॉइंट और है, फिर आप कथा आगे करना कंटिन्यू। और हाँ जी हाँ एक जी। और पॉइंट था, जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि जो बूढ़ी हो गई हैं गायें और जो बीमार हो जाती हैं उनकी गौशालाएं अलग हैं। तो इतना हमारे शास्त्र में गौ का महत्व है कि कहते हैं जो बीमार बुढ़ी गाय भी है ना, तो उसका गोमूत्र जो है वो एक पूरी औषधि है। वो कम से कम उसका वाह, गोबर, जो गोबर कैंसर और जैसे गोमूत्र है, वो उसमें इतना ट्रीटमेंट में यूज औषधि होता है। चीज है, उसका गौमूत्र तो यूज होता है। बहुत क्रिटिकल बीमारियों में और कैंसर जैसे उसमें भी यूज होता है गौमूत्र। हाँ, और कुछ लोग तो अभी वैसे ही हेल्दी रहने के लिए सुबह सुबह पीते भी हैं। ये टॉपिक बहुत लंबा है। अभी गैस के सिलेंडर की इतनी प्रॉब्लम है, लोगों उपले पे आ गए हैं कि उपले जला के खाना बना जी गांव जी। में।
उपले चलिए उसके हम बना आगे देते हैं। मिलते आगे गौशाला है तो मिलता भी है, बोतला बंद करके साफ करके ना बोतला है तो मिलता है, ਅਸੀਂ हाँ जी लेंदे रहे आए आप पींदे सी। पी है संगीता जी, मैंने भी पी है। और इससे सबसे बड़ी बात है, सिजेरियन नहीं होता। लेडीज का कभी सिजेरियन नहीं होता। अगर उस टाइम में लास्ट टाइम भी आप थोड़ा सा पी लो, सिजेरियन नहीं होता कभी भी। कौन सा दूध? गौमूत्र गौमूत्र भैया। गौमूत्र, हाँ? गौमूत्र, गौमूत्र अच्छा। गौमूत्र। की सबसे बड़ी उदाहरण मैं खुद हूँ, और मेरी दो नंदे हैं जिनको मैंने और बिल्कुल टाइम पे दिया था थोड़ा सा। अच्छा। वाह। मतलब बात कहने होगी के कि गाय पिताजी। किसी भी तरीके से बेकार नहीं है, ये उसका नई बात सुनने को मिली। अच्छा। काम नहीं, ये सुना है मैंने, भी- मेरे को भी मतलब बोला उसका था किसी ने। गौमूत्र और गोबर इकोनॉमी में हेल्प कर देगा है पूरी कंट्री की। इतना बिल्कुल है। आजकल वो यज्ञ में समिधाएं भी वो उसकी गोबर की उपले टाइप की लंबी लंबी बना देते हैं यज्ञ में जलाने के लिए। बिल्कुल। हमारे तो चलिए यहाँ भी अब गोबर का इतना अच्छा इस्तेमाल हो रहा है संगीता जी। जो धूप वगैरह बन रही है ना, उसमें यूज हो रहा है। हाँ जी होता है। हर वो क्योंकि घास फूस और यही चीजें खाती है ना, तो आज हाँ, जैसे अक्षय बड़ी अच्छी तृतीया के अच्छी दिन वो आती है। मैं खुद गई भी थी, आज गौशाला भी गई हूँ आज अक्षय तृतीया पर। सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और ये हाँ, कहा जाता है कि आपको भी। अक्षय तृतीया पे जो भी दान या जो भी अच्छा कर्म किया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता। तो हम परमात्मा से यही, बापू जी के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमें वो अपने किसी भी लायक समझते हैं तो हमारी सुबुद्धि रखें, हमें विवेक दें कि हम उनके चरणों से जुड़े रहें और कभी भी ऐसा बुरे काम ना करें। उनकी कृपा हमारे ऊपर अक्षय भाव से बनी रहे, यही बापू जी से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। और आज के श्लोक को में आगे करते हुए फिर इसको विश्राम देते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि यही प्रकृति का नियम है। तो मानव समाज में यदि कोई मनुष्य किसी का वध करता है तो उसको प्राण दंड मिलता ही है, और यही राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। ये जो पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, ये भी परमात्मा का ही एक राज्य है। और प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है, और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना भी सह्य नहीं होता। परमात्मा को पसंद नहीं है अगर गलती से भी आप जब मतलब गलती हो जाए अनजाने में, वो बात अलग है, लेकिन जबरदस्ती किसी पशु पक्षी को हानि पहुंचाना ये परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे एक माँ के बच्चे को अगर आप बिना वजह तंग करें तो माता को अच्छा नहीं लगता, उसी तरह सबको अपनी जान प्यारी है। मैं तो कितनी बार ऐसे गर्मियों में कई बार चींटियां कई किसी न किसी को आ जाती है उसमें, तो मैं समय लग भी जाए तो भी नैपकिन के ऊपर किसी न किसी तरह उनको थोड़ा सा साथ में करते हैं गुड़ हम। या चीनी डाल के ना उस जगह पे, तो वहां बाहर मैं उसको छोड़ आता हूँ। तो ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल हालांकि चलो प्रभु कृपा रखें। और सभी को अपने रिश्तेदारों में आप देखोगे आसपास, है ना, हमारे बच्चे तो शुक्र है सब वेजिटेरियन, एग्स भी नहीं खाते। मैं बात करता हूँ आसपास, अगर आप देखोगे तो आपको ये खाने वाले जो है ना सारे वेजिटेरियन नहीं है, तो उनके ऊपर भी प्रभु कृपा करें। और आप भी समय समय पे बताते रहे, चाहे असर होना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों पे भी वेजिटेरियन बने। ये हमें बताना चाहिए सबको कि शायद वो एक आधा ही छोड़ दे तो भला हो जाएगा। तो इसके लिए फिर मनुष्य को जब किसी भी एक प्राणी को तो प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना भी सहनीय नहीं है। तो इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। इसलिए स्वाद के लिए पशु वध करना घोर अज्ञानता है, ये प्रभु कहते ज्ञानता हैं। और अत्याचार भी है। मैं समझता हूँ अज्ञानता भी है और अत्याचार है। तो मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ईश्वर ने ऐसी अनेक अच्छी वस्तुएं उसको प्रदान की हैं कि यदि और यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता भी है तो ये समझना चाहिए कि वह ज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। तो समस्त प्रकार के पशुओं में से गौवध को सबसे ज्यादा अधम बताया गया है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करती है, और गौवध
इस प्रकार से सबसे बड़ा अधर्म कार्य है। तो जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़ा अज्ञानी है, सबसे बड़ा पापी है। हाँ तो बिल्कुल। श्लोकों में भी कहा गया, तो हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के भी हितैषी हैं। तो ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन अर्थात दूध देती है, इसलिए दोनों ही जीव ब्राह्मण और गाय को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही एक सीधे एक बात मैं इसमें मैं ऐड कर दूं ताकि इसी में आए तो शायद किसी को भला हो जाए। मुझे पता है आप संस्कृत श्लोक सुना रहे हैं प्रभु के मुखारबिंद से निकले, उसके अंदर ये बात बता दूं कि साल 1.5 साल पहले यही चर्चा चली थी, गौ माता को भी बेचारी प्लास्टिक खाती फिरती हैं, प्रभु ऐसा क्यों नहीं करते। मेरा मन बड़ा परेशान होता है कि और उसी रात शायद क्योंकि बात हो रही थी कि मुझे स्वप्न आया, शायद उसी रात एक दिन बाद है चांद दीदी बैठी, चांद दीदी अनम्यूट कर लो। मुझे स्वप्न क्या आया, मैं अमेरिका में हूं लेकिन मोस्टली इंडिया में स्वप्न आते हैं, इंडिया के ही आते हैं मुझे। तो मैं इंडिया में हूं और ये चांद दीदी के घर पे, चांद दीदी आपके घर पे मैं वहां पे मैं ना, हाँ मैं बाहर देखा गली में कि एक छोटा सा गाय का बछड़ा वो मेरे ऊपर, वो मुझे जैसे 2 टांगे ऊपर करके मेरे ऐसे कंधे पे रख दिए जैसे मुझे गले लगाना चाहता है। मैं क्योंकि गाय में इतनी, गाय प्रभु को सबके प्यारी है ना सबसे, तो वो मुझे ऐसा कर रही, मैं भी उसको कर रही, मैं अंदर ले आया। सुनीता भाभी बैठी है आपकी किचन में, पुरानी किचन जो हुआ करती थी ना चांद दीदी, वो पुरानी किचन जहां बीजी के हाथ का इतना खाना था, तो वो वाले किचन में ना मैं बोले, मैं क्या भरजाई जी ऐसे आप की खुआइए कि की इतने है अपना घर च आप इन्हों खुआ दी गां। ये स्वप्न आया मुझे। अगर आप गाय से प्रेम करते हैं तो भगवान कितने खुश होते हैं। स्वप्न में मुझे गले लगा रही है गाय, कैन यू इमेजिन। ये जिंदगी मैं भूल नहीं सकता हूँ, इतना सुंदर स्वप्न आया। तो प्रेम करो भाई, सबसे प्रेम करो। गाय गौ हत्या तो बिल्कुल ही, मेरा तो मैं होता है। बात के लिए मैं नाराज हूँ सरकार से, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये बातें। हम और खुद बड़ी इस चीज चीजें हैं से जहां से पैसे कमाए जा सकते हैं, यही थोड़ा है। इंडिया में ये रह गए तो बड़ा संत, कितने ही संत परेशान है इस बात के ऊपर, कितनों ने रखा है, मरण वर्त रख लिया है, चले भी गए फिर भी। चलो ये प्रभु बाहर सद्बुद्धि बख्शे सबको। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में काफी ऐसे सेंटर भी बने हैं जहाँ काउ कडलिंग के नाम से ट्रीटमेंट होता है। तो वाह आते हैं कई वाह वाह, डिप्रेशन वाले, ये भी, कोई ये ऐसे पता आते हैं लूंगा मैं। तो हग वाह करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनसे उनका डिप्रेशन एंजाइटी ठीक होती है। बीपी काउ वगैरह कडलिंग के नाम से आओ कर लेंगे। वाह हाँ, वाह वाह। दिल्ली में भी हो रहा है ऐसे। दिल्ली में भी कई दिल्ली में जगह लोग जाते हैं, आप धीरे धीरे यहाँ पर भी हो रहे हैं। को तो पैच स्टार्टिंग करते हैं, वहीं से ही की थी। बीपी वगैरह ठीक होता है उससे। हाँ, तो उससे काफी जो है, जो मतलब कोविड के बाद से ये थोड़े से शुरू मेरे ख्याल से हुआ है ये ऐसे वाला। वाह जी वाह, ये तो बड़ी सुंदर बात बताई। ये काओ कडलिंग के लिए सेंटर बने हुए हैं ताकि आपके डिप्रेशन में कमी आके आपका मूड ठीक हो सके। हाँ जी, बड़ा हाँ प्यार जी। उसको करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आपको अच्छा फीलिंग लगता अच्छी है। होती है, वो भी बेचारी खुश होती है इतनी भी हमसे कोई प्रेम करने वाला आ गया है। वो बहुत तो अच्छा वैसे ही लगा। जाते हैं तो छोटे करो। छोटे, मैं तो उनको बच्चिया को ऐसे उठा लेती हूँ, उन्हें प्यार करती हूँ, वो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। भोले भाले से तो हाँ बच्चे होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो अब तो हमारे तो जगह नहीं है कि हम पाल सके, सेवा कर सके, तो ऐसे ही बीच बीच में कभी कभी चले जाते हैं, प्रभु पर कृपा से आजकल वो पता है प्रेरणा दे छोटी वाली देते हैं। आती है 2-3 किलो, वो भी दूध देती छोटी, उसको क्या कहते हैं, मैं देख के आया ये था, बड़ी रोजी ने कॉस्टली दिखाई थी आती है। वहां वो सहारनपुर में, साउथ छोटी में, छोटी गाय हैं। ये छोटी साउथ में गाय है, होती है और वो बिल्कुल बड़ी डॉग कॉस्टली जैसी है, होती है। एकदम डॉग जैसे। बड़ा हाँ, डॉग होता है ना, 2 फीट की। उससे है। हाँ, दो हाँ हाँ, फीट की होती है वो। वो छोटी वो आप पाल सकते हैं अमेरिकन घर गाय के। छोटी होती है। साउथ में, अमेरिकन साउथ गाय से आती हैं छोटी वो। होती साउथ में होती है, लेकिन जो उनकी प्रॉपर सेवा कर सके, वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह सेवा सके, चाहिए। तभी। हाँ, ऐसे अपने शौक के लिए लाना, फिर आप ना सेवा कर पाओ, उनको वैसा इन्वायरमेंट ना सूट करे, फिर आप उल्टा पाप जिम्मेदार लगता है। होंगे। नहीं, बिल्कुल। वो हाँ, उल्टा पाप लगेगा। जो शौक तो अपने आप लग जाता है, पैसे जो लगते हैं इतने सोनिया, सोनिया, क्योंकि वो लॉन या गार्डन कुछ ऐसा होता है ना भैया, वहां पे खुश रहती हैं। अब यहाँ तो
इतनी हम लोगों के पास तो नहीं है जगह कि उनको ऐसे रखा जाए इन्वायरमेंट में। जिनके पास अच्छी खुली जगह है, बड़े बड़े लॉन्स हैं, वो रख सेवा कर सकते हैं तो बेशक लाएं, कोई हर्ज नहीं है। तो आगे हम श्लोक में बढ़ते हैं। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उन्हें सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश भक्ति करे, इसी में विकसित करे अपने सतोगुण को, तो हमारे सतोगुण का विकास जरूर होगा। तो सारे विश्व में शांति और संपन्नता की संभावना बनेगी। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तमोगुण में लगे रहेंगे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाएंगे और इंद्रिय भोग की लालसा की कोई सीमा ही नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन या इंद्रिय तृप्ति के पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिल रहा है, ना ही मन की शांति। कितना ही पैसा हो जाए, कितने ही बड़े हो जाए, लेकिन एक कहीं ना कहीं सुख, वो मन की शांति का अभाव ही रहता है। तो ऐसे संभव ही भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता, उसे वो परम आनंद नहीं दे सकता। उसे केवल प्रभु के नाम के ही अभ्यास द्वारा वह अपने मानसिक स्वरूप को शांति पा सकता है, मानसिक रूप से शांति पा सकता है। अभी तो उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक ही होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक ऐसी योजनाएं बनानी पड़ती रहती हैं, जिसके कारण वह तमोगुण में फंसता ही चला जाता है और यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमाद हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों से ऊब कर वे मद्य सेवन आदि की शरण में जाते हैं और इस तरह वे अज्ञान के गर्त में गिरते ही चले जाते हैं, अधिकाधिक गिरते हैं। तो जीवन में उनका फिर भविष्य, पूरा उनका जीवन अंधकार में हो जाता है। ये प्रभु इन श्लोकों में हमें संदेश दे रहे हैं। तो आज के श्लोक को हम यहीं विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण 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 दूसरे श्लोक की समाप्ति है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। लुमा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत भगवद गीता की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। जय। हमारी बहन संगीता की भी जय भाई। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो। कौन से श्लोक नंबर का आपने एंड किया अभी संगीता जी? 17, 16, 17 दोनों से ही था, थोड़ा थोड़ा।